मसीह। आज का पवित्र वचन निर्मया 17 अध्याय 7वां वचन। आइए हम पढ़ते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमारे प्रियो, वो मनुष्य जो है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, हम प्रभु पर भरोसा रखें, वो धन्य है। वचन में लिखा है कि वो धनी है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आइए हम 8वां वचन पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसको हमेशा पानी मिलता हो। जैसे कि प्रभु और हमारा रिश्ता है, वो मनुष्य जो प्रभु पर विश्वास करता है, उस मनुष्य जैसे प्रभु हमें हरा भरा करेगा। उस नदी, उस समुद्र के किनारे उस पेड़ को दर्शाता है। हो जब धूप होगा तब उसको न लगे कि उसके पत्ते हरे रहते और सूखे वर्ष भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। वह तब भी फैलता है। वो प्रभु में जो बना रहेगा, वो सूखे वृक्ष के समान नहीं रहेगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी सूखेंगे नहीं। 9वां वचन पढ़ेंगे। हम तो सब वस्तुओं के अधिकारी अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता। हमारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी बीमारी आए, उसके बारे में प्रभु समझेगा, प्रभु देखेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। वो हमारे जीवन के बारे में सब जानेगा। ये 10वां वचन पढ़ते हैं। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उनका चाल चलन और अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूँ। परमेश्वर कहता है, हमारे मन को, हृदय को जांचता है और कहता है उसका चाल चलन जब जांच लेगा तो उसका फल देगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर में रहेंगे, उनको जानेंगे, उनके आज्ञा को मानेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें उसका फल जरूर देगा। आइए 11वां वचन हम पढ़ेंगे। जो अन्याय के धन बटोरता है वह उस तितिर बितर के समान होता है जो दूसरी चींटियां के दिए हुए अंडों को सेता है। उसको आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मृत ही ठहरता है। इस वचन में लिखा है कि जो अन्याय करके, मारपीट करके किसी से धन लेता है, असुली करता है, वो धन हमारे कोई काम के नहीं है। कोई काम में हम नहीं लगा सकते। वो इधर से आएगा, इधर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे प्रियो, हम ऐसा धन हम न बिटोरें। ऐसा धन हमारे कोई काम के नहीं है। आइए हम 12वां वचन पढ़ेंगे। हमारा पवित्र आराधनालय
आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए और तेजमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर को आराधनालय नहीं जाएंगे, उनकी आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उनकी संगति नहीं करेंगे, तो वो लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, और क्योंकि उन्होंने बहुते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा जीवन का सोता है। जब हम उस जीवन के सोता को त्याग देंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा, हम किस काम के नहीं रहेंगे। आमीन।